तो सीआईए जिसकी मूवी कही जा रही है कॉमरेड इन अमेरिका सीआईए, इसके कहानी कुछ इस तरह है। अजय मैथ्यू स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट लड़का जो केरला से फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से बिलोंग है, फादर रिच है और एक प्रोमिनेंट लीडर है पार्टी का। वो सारा नाम की लड़की के प्यार में पड़ जाता है। सारा मेरी कोरियन जो अमेरिकन सिटीजन है, केरला आई है स्टडी के लिए। जब वो प्यार में पड़ जाते हैं, सारा उसको बोलती है कि इंडिया छोड़ दो और यूएस आ जाओ, लेकिन आज मना कर देता है क्योंकि वो कैपिटलिस्टिक कंट्री में नहीं रह सकता। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म एक दूसरे से एग्री नहीं करते, इसलिए एक हफ्ते के अंदर उसे पता चल जाता है कि सारा के पेरेंट्स उससे यूएस लेके चले गए और वो दूसरे मर्द से शादी करने वाली है और आज उसको मिलना चाहता है। और उसे पता चलता है कि उससे वीजा नहीं मिल सकता और जब मिल जाएगा तब तक बहुत देर होती होगी, तब तक उनकी शादी ना हो जाए। तो वो इलीगली यूएस जाने का तय करता है। फिर वो तय करता है कि मैक्सिको से वो यूएस जाएगा डंग के रूट लेकर, जो उससे क्वेश्चन जो उसका भाई सिरिल बताता है जो अमेरिका में रहता है। तो आज पहले निकारागुआ से जाता है जहाँ पर वीजा नहीं लगता, वहाँ पर वो आरुल से मिलता है। फिर वो एक साथ डिसाइड करते हैं कि वो अमेरिका जाएंगे। फिर मैक्सिको में वो एक गाड़ी ढूंढते हैं जो उन्हें बॉर्डर सेफली क्रॉस करवा सके। आज के बहुत सारे दोस्त हो जाते हैं जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। उसे एक मलयाली फ्रेंड भी मिलती है पल्लवी, लेकिन इस ग्रुप को उनका जो गाइड है उनका सारा पैसा लूट लेता है। और यह वापस लौटने के बजाय इनका एक जो चाइनीज मैन होता है वो कहता है गुरु का कि उसके पास जीपीएस है और इसी के जरिए वो रूट ढूंढकर यूएस जा सकते हैं। जर्नी में उनके कई सारे एनकाउंटर होते हैं डेंजरस, जैसे आर्म गैंग के साथ, लेकिन हीरो हर मुश्किल दूर कर देता है। यानी दिल के सलमान आज जो आज का दोस्त है अरुल, वो डिसाइड कर लेता है कि उसे यूएस नहीं जाना और वो रिटर्न चला जाता है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं उन्हें ड्रोन्स कैप्चर कर लेते हैं। यानी ड्रोन्स के सहारे अमेरिकन पुलिस बाकी के इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़ लेती है। साथ में आजो को पता चल जाता है कि उसका दोस्त है वो भी मर चुका है, उसकी डेड बॉडी उसको मिलती है और पुलिस पूछती भी है तुम इनको पहचानते हो। और आजी और इनको पुलिस पकड़ने के बाद उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हो। पुलिस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और आजी और लादेन जो उसके साथ पाकिस्तानी इमिग्रेंट था गुरु का, ये दोनों भाग जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। पल्लवी भी उसको आजी को शुभकामना देकर आगे बढ़ जाती है। आजी अपने भाई से मिलता है और बताता है कि उसे आजी से उसे सारा से मिलना है, यानी आजी को सारा से मिलना है उसकी गर्लफ्रेंड से। लेकिन उसका भाई उसे बताता है कि सारा ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। मतलब समझ रहे हो, प्यार के चक्कर में वो इलीगली उसके गर्लफ्रेंड के लिए आया, लेकिन उसके गर्लफ्रेंड ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे चीट कर दिया। और सारा जो है वो दूसरे आदमी से शादी करने के लिए भी तैयार होती है। लेकिन आजू को यह लगता है कि उसके पिताजी जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे थे इतने वक्त तक। मतलब आज इसलिए यूएस से आया केरला से कि उसे लगता था कि उसके गर्लफ्रेंड की शादी फोर्सफुली हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने उसको चीट कर दिया। उसने खुद का डिसीजन लिया था कि वो सेपरेट हो जाए और वो दूसरी जगह आप शादी कर लेंगे। इस पर आज कहता है कि हमारा पहला प्यार कभी भी सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो हमारी जिंदगी वही खत्म हो जाएगी। उसके बाद उसका भाई बोलता है आज को तुम यही रुक जाओ, तुम परमानेंटली बैन हो सकते हो फिर से यूएस में री एंटर होने के लिए, मैं तुम्हारे अरेंजमेंट करवा दूंगा। आज ऑफर को डिनाई करता है और सारा से मिलने जाता है उसी की शादी पर। और के आता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा मेरी कोरियन ऑल द बेस्ट। और उसके बाद लौटते वक्त प्लेन पर उसे मिलती है पल्लवी जो इलीगल इमिग्रेंट थी, उसके साथ ट्रैवल कर रही। वो बताती है कि वो आकर के साथ अरेस्ट हो गई थी और वो फिर से डिपोर्ट किए जा रहे हैं इंडिया और चाइना, दोनों अपने अपने जगह। और पल्लवी और अजय अपनी जर्नी इंडिया के वापस आने के लिए शुरू होती है। और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में यह भी बताया कि आज के जो पॉलिटिकल ओपिनियन है वो सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ पर लोकल जीत के आता है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प। अब बात करूँ ये थे कॉमरेड इन अमेरिका की कहानी। तो अब तक तो मुझे कहीं पर इसमें डंकी से कोई सिमिलरिटी नहीं लगी, सिर्फ एक सिमिलरिटी है जो डंकी की कहानी है वो सिमिलर ही होती है। तो अभी तो नहीं लग रहा है रिमेक है, लेकिन देखेंगे अब ज्यादा दिन भी नहीं बचे, 20 दिन में मूवी आ जाएगी। और रिमेक हो ना हो, पर सलर भी कहा जा रहा है रिमेक है, वो भी रिमेक हो या ना हो, दोनों मूवीज अपने अपनी जगह चलेगी। सलर साउथ में चलेगी, डंकी नॉर्थ में। सलर की प्रभास की अपनी फैन बेस है, शाहरुख खान की अपनी फैन बेस है, दोनों मूवीज भी रिमेक होगी तो उनके फैंस एंजॉय करेगी ये मूवी। और रही मेरी बात, मैं जाकर देखूंगा दोनों ही। और रही बात जनरल ऑडियंस की, अगर उनको पता चल जाए कि रिमेक है तो जो फैंस है वो जाकर देखेंगे, जिनको लगता है कि भाई रिमेक में इंटरेस्ट नहीं वो भी देखेगी, लेकिन कई और से इंतजाम कर सीधी सी बात है। लेकिन दोनों भी मूवीज कोई मिस नहीं करेगा।